एवरीवन, वेलकम बैक टू करविज मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इकोनॉमी एंड वर्क स्पेस डिजाइन। ये टॉपिक है पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की सिलेबस से लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्शन इकोनॉमी क्या होती है। प्रोडक्शन इकोनॉमी का मतलब होता है मैक्सिमम आउटपुट लेना मिनिमम कॉस्ट पे, बिना क्वालिटी और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किए। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉस्ट को कम करना, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, वेस्टेज को मिनिमम रखना। प्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमी होती है, जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल। जैसे जैसे प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ती है पर यूनिट कॉस्ट कम होता जाता है। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ मटेरियल्स, सही मटेरियल सिलेक्शन और प्रॉपर यूज। फिर नेक्स्ट इकोनॉमी ऑफ लेबर, स्किल लेबर, ट्रेनिंग और इंसेंटिव सिस्टम इफिशियंसी बढ़ती है। फिर नेक्स्ट इकोनॉमी ऑफ मशीन्स, मशीन्स का फुल यूटिलाइजेशन और टाइमली मेंटेनेंस करना। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स प्रोडक्शन इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। पहला है प्लान लेआउट, फिर नेक्स्ट वर्क स्पेस डिजाइन, फिर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, फिर नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। इनमें से वर्क स्पेस डिजाइन और मटेरियल हैंडलिंग एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब आते हैं वर्क स्पेस डिजाइन पे। वर्क स्पेस डिजाइन का मतलब होता है टूल्स, मशीन और वर्किंग एरिया का प्रॉपर अरेंजमेंट, जिससे वर्कर की फैटिग कम हो और इफिशियंसी बढ़े। इसके एम्स है वर्कर को कंफर्ट देना, अननेसेसरी मोशन और टाइम को रिड्यूस करना, सेफ्टी इंप्रूव करना और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। एक अच्छा वर्क स्पेस डिज़ाइन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, जैसे हैंड्स और बॉडी का मूवमेंट मिनिमम होना चाहिए, फिर टूल्स नॉर्मल रीच के अंदर होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग हाइट मेंटेन होनी चाहिए, लाइटिंग और वेंटिलेशन एडिक्वेट होना चाहिए, सेफ्टी और एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखा जाना चाहिए। एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है वर्क को ह्यूमन कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन करना। इसके बेनिफिट्स है वर्कर की फैटिग कम होती है, एक्सीडेंट्स रिड्यूस होते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। एर्गोनॉमिक्स डायरेक्टली वर्कस्पेस डिजाइन से लिंक होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रोडक्शन इकोनॉमी मेनली एम्स एट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन इकोनॉमी का मेन फोकस होता है कम से कम कॉस्ट लगाकर मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव करना, जबकि क्वालिटी और सेफ्टी दोनों मेंटेन रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी अचीव बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन क्वांटिटीज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इकोनॉमी ऑफ स्केल। जैसे जैसे प्रोडक्शन क्वांटिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, वर्क स्पेस डिजाइन मेनली रिड्यूसेस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फैटिग। प्रॉपर वर्क स्पेस डिजाइन से अननेसेसरी मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, जिससे वर्कर की थकान कम होती है और इफिशियंसी बढ़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच प्रिंसिपल्स एंश्योर्स मिनिमम मूवमेंट ऑफ वर्कर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोशन इकोनॉमी। मोशन इकोनॉमी का मतलब होता है अननेसेसरी बॉडी और हैंड मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना। अब क्वेश्चन नंबर 5, टूल्स शुड बी प्लेस्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद इन नॉर्मल वर्किंग एरिया। अगर टूल्स इजीली रीच के अंदर होंगे तो टाइम और एफर्ट दोनों सेव होंगे और फैटिग भी कम होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6, एर्गोनॉमिक्स डील्स विथ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ह्यूमन मशीन रिलेशनशिप। एर्गोनॉमिक्स का मेन एम होता है वर्क को ह्यूमन कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन करना। अब क्वेश्चन नंबर 7, पुअर वर्क स्पेस डिजाइन लीड्स टू, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोर एक्सीडेंट्स। गलत लेआउट, पुअर लाइटिंग और इम्प्रॉपर अरेंजमेंट एक्सीडेंट्स और एरर्स को इंक्रीज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्पेस डिजाइन, इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज फैटिग। वर्क स्पेस डिजाइन का पर्पस होता है फैटिग कम करना, ना कि बढ़ाना। अब क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉपर लाइटिंग इन वर्क स्पेस हेल्प्स इन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग एरर्स। अच्छी लाइटिंग से विजिबिलिटी इंप्रूव होती है, जिससे मिस्टेक्स और एक्सीडेंट्स दोनों कम होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, प्रोडक्शन इकोनॉमी इज क्लोजली रिलेटेड टू, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन इकोनॉमी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कॉस्ट, इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी से डायरेक्टली लिंक होता है। बस इसी के साथ आज का टॉपिक यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करविज मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
Till then, keep learning with Karavi's Mechanical Study Hub.